एक आंदोलन चलाने के लिए हाथ और पैर की जरूरत नहीं पड़ती, बस दिल और दिमाग की जरूरत पड़ती है। हे, वेलकम बैक। मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बताऊंगा स्किल विल मैट्रिक्स। ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर आपका स्टाफ प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे उसके विल को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। आप कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं ना, सबको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। आइए देखते हैं स्किल विल मैट्रिक्स क्या है। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये अपने कंपनी के जितने भी मेंबर हैं जो अभी वर्किंग एटीट्यूड में हैं, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। ये क्वाड्रेंट 1, मैं इसका नाम लिख देता हूं। सपोज ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। पूरे कंपनी के मेंबर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लीजिए। ये 4 क्वाड्रेंट क्या क्या है? पहला, वो न्यू पर्सन जो अभी कंपनी में आए हैं, उनको स्किल नहीं पता है लेकिन बिल बहुत ज्यादा है। इसको मंकी टाइप पर्सन भी कहते हैं। मतलब एकदम एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे क्या करना, एकदम फोड़ देंगे, किसी भी टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन दिक्कत इनके साथ क्या होती है? इनके साथ स्किल नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिएगा जो बातें बता रहा हूं मैं। इसमें स्किल नहीं होती है लेकिन विल बहुत ज्यादा होता है। एस का मतलब स्किल, डब्ल्यू का मतलब विल, चाहत बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे टाइप को मंकी टाइप पर्सन भी कहा जाता है। एनर्जी से पूरे भरे रहते हैं लेकिन स्किल की कमी है। दूसरे पर्सन जो होते हैं ना, स्टार परफॉर्मर। इधर आओ, पहले थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। इसके अंदर स्किल तो होता है लेकिन विल नहीं होता है। मतलब जानते हैं सब कुछ है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, सब कुछ ये जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। तो इनको स्टार परफॉर्मर कहते हैं। इनको आता सब कुछ है, स्किल भरा, मतलब पूरा कूट के भरा हुआ है, लेकिन करने की चाहत नहीं है कि मुझे करना है। उसके बाद पैरासाइट, इनको पैरासाइट कहते हैं। ना तो इसके अंदर स्किल होता है और ना इनके अंदर विल होता है। तो बोलोगे सर ये चलते कैसे हैं? किसी जुगाड़ से ये घुस जाते हैं और घुसने के बाद पूरे कंपनी में देखते हैं कि पूरे कंपनी में आखिर चलती किसकी। तो जिसकी चलती है ना, उसके साथ वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। कनेक्शन, उनको छोटा छोटा गिफ्ट दे दिए, जाके पैर छू लिए, उनकी तारीफ कर दिए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लगे, चापलूसीगिरी करने लगे। तो ऐसे इनका रोजगार चलता है, ऐसे कंपनी में ये सर्वाइव करते हैं। पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंड रहकर करते हैं। और ये जो पैरासाइट है ना, इनके बीच में जबरदस्त कनेक्शन बन जाता है। भाई पैरासाइट इनको इज्जत दे रहे हैं और इनके पास स्किल तो है ही लेकिन करना नहीं चाहते। इनको भी यही चीज चाहिए, पैर आकर के छू लिए, ये भी शाबाशी दे रहे हैं। इनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है स्टार परफॉर्मर को कि मेरी इज्जत करता है। इनका भी रोजी रोटी चल रहा है और इनका तो चल ही रहा है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता है। कंपनी के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, अपना फायदा कैसे हो सकता है उसके बारे में सोचते हैं। तो एकदम नेगेटिव इन्वायरमेंट यहां पे क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव इन्वायरमेंट यहां पर क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव इन्वायरमेंट। अब विजनरी, कंपनी में कुछ पर्सन विजनरी होते हैं, जैसे इनके फाउंडर मेंबर। क्योंकि कंपनी इन्होंने बनाया है तो ये विजनरी होंगे ही। तो इनके अंदर क्या होता है? स्किल भी होता है और विल भी होता है। अगर कंपनी के बारे में ये खुद जानते हैं तो इनके अंदर स्किल भी होगा। अगर वो खुद छोटे से ऊपर तक पहुंचे हैं तो स्किल होगा और विल तो भरपूर है। कुछ में स्किल नहीं होता है, वो सिर्फ मैनेज करना जानते हैं लेकिन ये विजनरी होते हैं। या कंपनी में ही कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, जो कि सच में कंपनी के बारे में सोचते हैं। उनके पास स्किल भी होता है, उनके पास विल भी होता है। तो सबसे पहले आप 4 कैटेगरी में इन सारे पर्सन को डिवाइड कर लीजिए। और डिवाइड करने के बाद फिर आप अपना एक्शन कैसे लोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सबसे पहले क्या करो, जो विजनरी लीडर है, ये जो इस क्वाड्रेंट के जो पर्सन है, आप इनके पास आइए, स्टार परफॉर्मर के पास आइए, स्टार परफॉर्मर के पास। और स्टार परफॉर्मर के पास आकर के इनको बताइए विजन, इनको बताइए मिशन कि मेरे कंपनी का विजन क्या है, मेरे कंपनी का मिशन क्या है। और इसमें से कुछ पर्सन अगर
एक्टिव होकर के इस क्वाड्रेंट में इन करते हैं तो ठीक है, और जो नहीं करना चाहते हैं उनको कंपनी से आप आउट करना स्टार्ट कर दो, उनको कंपनी से बाहर करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप कुछ पर्सन को बाहर निकालोगे ना स्टार परफॉर्मर, सबसे पहले इन पे काम करना है। क्योंकि अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है इस पूरे क्वाड्रेंट में? सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है, सबसे ज्यादा पॉइजनस कौन है आपके कंपनी के लिए? आपके कंपनी को बढ़ने ही नहीं देगा, वो कौन पर्सन हो सकते हैं? वो आपको क्या लग रहा है, पैरासाइट? नहीं, पैरासाइट डेंजरस नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजरस ये स्टार परफॉर्मर ही है। भैया इनको आता सब कुछ है लेकिन करेंगे ही नहीं, ना करेंगे ना करने देंगे। तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस होंगे स्टार परफॉर्मर। इनमें से कुछ को आउट कीजिए। अगर कुछ सपोर्ट करते हैं, विजनरी में इन कर जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में इन कर जाते हैं, इनके पास स्किल है, विल अगर पैदा कर लेते हैं तो ठीक है, और जो नहीं करते हैं उनको कंपनी से बाहर करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कंपनी से बाहर होगा ना तो पैरासाइट के बीच में कुछ कनेक्शन टूटेगा, इनको भी थोड़ा डर क्रिएट हो जाएगा इनके अंदर कि बाप रे बाप, अगर मैं कंपनी में काम नहीं किया ना तो मुझे भी बाहर निकाला जा सकता है। जब इतने बड़े बड़े लीडर को निकाला जा सकता है तो मैं क्या हूं? तो इनमें से क्या होगा, इसमें से भी कुछ पर्सन क्या भागेगा, छोड़ करके आउट होगा, या फिर अपने आप को मूव करेगा, विजनरी क्वाड्रेंट में मूव करना स्टार्ट करेगा, या स्टार परफॉर्मर में काम करना स्टार्ट करेगा, या तो सीखेगा भैया, बिल अपना क्रिएट करेगा और सीखेगा कम से कम। तो ऐसा आप क्रिएट करना कि इसमें से भी कुछ पर्सन देखना भागेगा, ठीक है, इतने पर्सन मान लो भाग गया, इसमें से भी देखना कुछ पर्सन यहां से भी भाग गया, ठीक है, कुछ पर्सन आउट हो जाएंगे यहां से। तो उसके बाद क्या बचता है, आप काम करो क्या है, मंकी टाइप एम्प्लॉय पर, जिनमें विल भरपूर होता है, वो चाहते हैं कि हम सब कुछ भी करके रख देंगे। तो ये जो है ना न्यू पर्सन होते हैं, स्किल तो कुछ नहीं होता लेकिन विल, क्योंकि अगर विल है ना, लर्निंग एटीट्यूड है तो स्किल तुरंत आ जाता है। तो जितने विजनरी पर्सन को है ना, इस पर्सन पे काम करना, ट्रेन करके इसको विजनरी में लाना है, और ये आसानी से ट्रेन हो सकते हैं। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम इनको मिला तो ये कंपनी के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपका क्या होगा, कंपनी में कौन से पर्सन का, किस पर्सन का बढ़ना स्टार्ट हो गया, आप देखो इतने सारे पर्सन, ये वाला क्वाड्रेंट आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन, ये देखिए यहां से बहुत सारे पर्सन निकल गए हैं, आउट हो गए हैं। अब जो बचेंगे फिल्टर्ड पर्सन बचेंगे, जिनमें स्किल भी होगा और उसके अंदर विल भी होगा। तो आपको पूरे कंपनी के मेंबर को क्वाड्रेंट में डिवाइड कीजिए, उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कीजिए, कौन परफॉर्म कर रहा बढ़िया से, उनका स्कोर बोर्ड बनाइए, उससे आपको पता चल जाएगा स्किल है, विल है, स्किल है, विल नहीं है, किस चीज की कमी है, किसको आउट करना है, किसको मोटिवेट करके फिर से विजनरी में कन्वर्ट करना है। इससे आपके कंपनी की एफिशिएंसी देखना 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना तुरंत बढ़ जाएगी। आपके एम्प्लॉय की एफिशिएंसी 200 गुना, 300 गुना तुरंत बढ़ जाएगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो शॉर्ट रखता हूं मैं। और कौन से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, कंपनी के कौन से प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, कमेंट में करके जरूर बताइए मुझे, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ करके ही मैं वीडियो बनाता हूं। मैंने कहा ना, मुझे कंटेंट नहीं बनाना, कंटेंट तो मैं कहीं से भी ला सकता हूं, लेकिन जब आपका कंटेंट आता है, आपकी प्रॉब्लम आती है, तो उस कंटेंट को बनाने में एक अलग ही मजा आता है मुझे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट होना चाहिए। तो प्लीज अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, अपनी प्रॉब्लम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे एग्जैक्ट पता चले कि कौन सी वीडियो बनाना है। और थोड़ा सा लाइक जरूर कीजिए, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है और मुझे समझ में आता है कि सच में ये सब मटेरियल आपको आपके फायदे के लिए। तो आपके लाइक से मुझे सिग्नल मिलती है कि हाँ, ऐसे कंटेंट मुझे और भी बनाना चाहिए। और वीडियो को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे, जितने भी अच्छी अच्छी बातें मैं जो शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस पे और दूसरे पर्सन के एक्सपीरियंस पे, दूसरे पर्सन का जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छा प्रिंसिपल उन्होंने अपने कंपनी के लिए बना के रखा है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।